आना चाहिए था, ग्राउंड आके पूछ लेते, मुझसे पूछ लेते, ग्राउंड आके पूछ लेते, पैदल चल के आ जाते। चूल्हा बाद में सुधरवाने गए थे। कितने बजे गए थे? मैं ग्राउंड 4:30 बजे का गया था, यहाँ से 4:20 टाइम दिया था ग्राउंड का। उसके बाद वहां से पूछ के काम के लिए भेजे थे मैंने लड़के। कमर ऊपर। ये 3 एक और कम रह गया। कि जो भी करो जोड़े में करो। कीड़ा बैठा कीड़ा। कल से रेगुलर ग्राउंड जाएंगे और दिक्कत रहेगी, आप परमिशन लेंगे, उसके बाद आप यहां से वापस आएंगे। आपकी शिकायतें बहुत ज्यादा आई हैं मेरे पास, है ना? आप बच्चों को गालियां देते हैं। खाओ मम्मी कसम, आपने किसी बच्चों को गाली नहीं दी आज तक। सर वो हमको देते सर, जब हम देते हैं आपको हम बोलते हैं सर कि ये हमको परेशान कर रहा था। तुमने कभी नहीं बोला कि सर इसने मुझे गाली दी। आप बताओ, मैं बाहर निकाल के मारूंगा। लेकिन आप आज के बाद गाली नहीं दोगे। अगर गाली दी, मैंने सुना कि आपने गाली दी किसी बच्चे को, तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं फिर मैं, ठीक है? और ये आपको गाली के लिए नहीं पड़ रही है मार, आपको सिर्फ इसलिए पड़ रही है कि आप ग्राउंड नहीं आए। थैंक यू। साजिद भाई क्या हाल चाल? क्या जूते मुते की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। आप ग्राउंड पे आके सिर्फ मुझे बोल जाते सर ये दिक्कत है, मैं आपको छोड़ देता, लेकिन ग्राउंड आना चाहिए था बस। मैंने आपको बोल रखा है ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्लास में आप आ रहे हो, क्लास में नहीं बैठ सकते हो, टीचर से आके परमिशन लो, जाके सो जाओ। आपको तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, ग्राउंड आओ, मुझे प्रॉब्लम बताओ, बरी हो, या उसके पहले ऑफिस में आ जाते, आप मुझसे मिल लेते। मैं ऑफिस में दिन भर बैठा था कि नहीं बैठा था? यहीं से ग्राउंड गया हूं मैं डायरेक्ट। नहीं कर सकते, माफ कर चुका हूं मैं बहुत पहले, बहुत बार। आज नहीं कर सकते, बड़ा वेटिंग में है लड़के, वो सदमे में मर जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल ही, आज कल 2 दिन होगा आपको आए हुए। जब वो डर रहा है तो पहले ले, जल्दी ले ले। मुन्ना भैया मुझे नहीं बोले। आओ, रात भर जगते हैं। आपको तो मैं चैटिंग भी पकड़ा था, आपके जीजा जी को भेजता हूं कि तुम साला क्या क्या करते हो। आओ, पापा चले गए? देखो सर ये लाइव में क्या क्या लिख रहे हैं सर, ये सूरज पापा चले गए? माहिया में डाउन डाउन, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। कितना हुआ? 4। हो गया। ये कौन है? ओह आर्यन बाबू, यही परेशान किए मुझे परसों रात को, कल रात को, परसों रात को 2:30 बजे तक। इनके चक्कर में बेचारा एक लड़का और। टेंशन मतलब प्रतीक सर का शॉट है। पवन एंड कंपनी। के कहेगा चाहता डे तू तो आके छोड़ल जाई या मारल जाई? पवन ना आई है तो बचा के। पवन, पवन स्टार क्या कहते हैं? पवन, पवन नहीं नहीं, उसको पवन सिंह कुछ ऐसी बोलते हैं ना लाइन। पवन सुपरस्टार क्या लगता है तोरा के? पवन स्टार तोरा के बचावे खातिर आई ना आई? पवन खुद अपना पछवाड़ा बचाई है? पेट आप मुझे बताते एक बार, मुझे आके ये बोल देते कि सर मुझे दिक्कत है, मैं रनिंग नहीं कर सकता। अरे भाई साहब अभी उठ के आए ना आप, बैंड हो जाइए। आप मुझे बता देते कि सर मुझे दिक्कत है, मैं नहीं बढ़ा था आपको, बैंड हो जाओ। आप कल से बता देना, मैं छोड़ दूंगा आपको। सर अब नहीं है ना, होगा नहीं, होगा होगा।
नहीं होगा तो आप नहीं पिटेंगे। चलिए, हाँ जी। अब वो लड़के जो रात भर जग के चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और सुबह लगभग 7:30 और 8 बजे 9 बजे उठते हैं, या तो मैं बाहर निकाल लूं उनको कि इस बार लास्ट वार्निंग देके छोड़ दें। है? आवाज बंद। पावर स्टार आ गए, आजिए, आओ इधर आओ। यहां मीटिंग चल रहा है, आप क्या कर रहे थे बाहर? यहां मीटिंग चल रहा है, आप यहां तो उधर क्या कर रहे हैं? यहां आना चाहिए था ना। क्या चेक कीजिए? अरे फोन चेक कीजिए सर, यहीं पे खड़ा थे। तुमको यहां आना था। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। इनके पिताजी का? हाँ, तो ये तो पिटता ही रहता है, ये तो उसका लिखा हुआ है। ये क्या है? ये ऊपर से लिखवा क्या है कि मैं टाइगर अकेडमी में रहूंगा और ऐसा मेरा कोई दिन नहीं जाएगा जिसमें प्रतीक सर से मैं डंडे ना खाऊं। आज भी ये 2 बार पिटा है, ग्राउंड पे पिटा है और उसके पहले ऑफिस में पिटा है। कहां है पवन? पिटा ना, झूठ बोल रहा हूं मैं। खड़ा हो जा, सबको बता। खड़ा हो, अरे खड़ा हो, खड़ा तो हो। अरे यार वो दिख रहा है वीडियो में, पवन नाम ही बोल दिया मैंने, अब क्या दिक्कत है? बन जाने दे वीडियो। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ये देखो, ये लड़का क्या है? अरे खड़ा हो। ये इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो मुझसे मान खाना चाहते हैं। इससे सीखो कुछ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता इस बच्चे का जिस दिन ये 2-3 बार मार ना खा ले मुझसे। ये मतलब, ये सुनो मेरी बात, क्या हुआ? दोपहर को वो बुलाया था मैंने यहाँ पे, वो बांटने के लिए, कूपन बांटने के लिए। सारे लड़के आ गए थे। ये भाई साहब आए लगभग उसके 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, और मैंने पूछा क्या कर रहे थे? तो कहता पिताजी से बात कर रहे थे। मैंने दिखाओ फोन, तो उसमें फोन निकाला तो उसमें जाने क्या नाम लिखा आया था, बुटकी बुटकी बुटकी। तो इनके पिताजी का नाम इन्होंने बुटकी के नाम से सेव किया है। और मैंने पूछा कितने टाइम बात किया? तो बोले 20 मिनट बात किया पापा से। निकाल के देखा तो 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड। आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया पवन? रिटर्न एग्जाम दे आए हो? तो फिजिकल आपको देना है। तो सुबह आप ग्राउंड नहीं जा रहे हो अभी? दोनों टाइम जा रहे हो? ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन गलती ये करता है फिर भी। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। बच्चे यहाँ पे जो, अरे बंद कर लो बेटा, लाइव बंद कर लो, लाइव मुझे देख लो पहले। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं ना लाइव। यहाँ पे अभी सिर्फ अकेडमी में वही बच्चे हैं जो यहां रहना चाहते हैं और रहना चाहते थे। बाकी जो आए गए। तुम लोग और हम लोग अब यहीं रहने वाले हैं। तो या तो कोऑर्डिनेशन बिठा के अपना काम चलाएं, मैं जो बोल रहा हूं आप माने, ठीक है? आपकी मैं कोई बात नहीं मानूंगा, आपको मेरी ही माननी है सारी बातें, ठीक है? तो मैं जो बोलूंगा वो आपको करना ही पड़ेगा हर हाल में। नहीं करोगे तो आपको यहां पे रहने में तकलीफ होगी, समस्याएं होंगी, ठीक है? देखो, रनिंग का शेड्यूल मैं आपको समझा दे रहा हूं। फर्स्ट डे आपका रनिंग का जो शेड्यूल अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं समझा दे रहा हूं प्यार से। जो नए बच्चे आए हैं कि उनको ग्राउंड पे किसी दिन दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको दिमागी रूप से एकदम सारी चीजें सेट कर दे रहा हूं दिमाग में, फिर दिक्कत नहीं आएगी। पहले दिन सोमवार को आपकी टाइमिंग होगी, ओनली टाइमिंग और स्ट्रेचिंग करके आपको छोड़ दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं रहेगा। तो यहां तो आप मंडे को तो एकदम बच गए, ठीक है? दूसरे दिन मंगलवार को स्पीड वर्कआउट होता है, उस दिन थोड़ा सा तकलीफ होता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अरे हंस रहे हो यार, डाउन। अब इस साला हंसो मत, बच्चे सोचेंगे पता नहीं क्या करवाते होंगे मंगलवार का सर। तो उस 2 दिन हो गए, पहला दूसरे दिन वर्कआउट हो गया। अब उसके बाद बुधवार को और गुरुवार को होता है अपना कोर एक्सरसाइज। तो उसमें केवल पेट की एक्सरसाइज होती है, लेग वर्कआउट बिल्कुल नहीं कराते हैं, रनिंग केवल नाम मात्र कराते हैं और उसके सीधा कोर एक्सरसाइज करा के स्ट्रेचिंग करा के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद रहता है अगले दिन आपका हिल रनिंग, 2 दिन के बाद, यानी कि शुक्रवार को, जुमे को, ठीक है? जुमा होता है ना, जुमा। साजिब कहां है? जुमा। हाँ, तो जुमावार कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? जुमेरात। तो जुमा। अच्छा, तो जुमा को होता है भाई साहब अपना हिल रनिंग, यानी कि आप पहाड़ी पे जाके स्प्रिंट मारते हैं। वो इसलिए होता है, देखो मंगलवार को इसलिए होता है कि तो आपका स्पीड वर्कआउट, कि आपके लेग्स में पावर आए, आपकी जो मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, उनमें स्पीड आए, स्ट्रेंथ आए, पावर आए, इस वजह से कराते हैं। फिर उसके बाद तुमको 2 दिन लेग रिलैक्स करवाते हैं, क्योंकि उस दिन आपके पैर भर जाते हैं, आपकी मसल्स
क्रैक होती हैं, क्रैम्प आते हैं या क्रैक होती हैं, तो उसकी रिकवरी 2 दिन में हो जाए। और नए बच्चे आए हैं इसलिए कोर एक्सरसाइज करें ताकि आपका जो पेट कमजोर है, पेट दर्द करता है रनिंग करते टाइम, वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाए। तो 2 दिन आपकी कोर एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हिल रनिंग होता है। सेम हिल रनिंग भी वही है जिस तरह से स्पीड वर्कआउट होता है, वो समझ लीजिए। वहां पे चढ़ाई वाले इलाके में आपको रनिंग कराई जाती है ताकि आपकी स्पीड भी अच्छी हो और आपका स्टेमिना भी इंप्रूव हो। यानी चढ़ाई पे जब चढ़ते हैं ना तो सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आपको समझ लीजिए वहां से आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो भी फास्ट होती है, रिदम बनता है, स्पीड बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैं शूट मार सकता हूं। बार बार थकान के बाद भी अगर आप स्प्रिंट लगा रहे हैं, शूट लगा रहे हैं, तो आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये वो चीज हो गई। लास्ट में आपकी कराई जाती है शनिवार के दिन लॉन्ग रनिंग। तो लॉन्ग रनिंग सीधी सी बात है आपका स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए होता है और आपके दिमाग में ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि मैं लॉन्ग रनिंग कर सकता हूं, मैं लंबा दौड़ सकता हूं। अगर आप लंबा दौड़ते हैं इसका मतलब है कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे अच्छा होना, इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता है, आपके फेफड़े मजबूत होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन इनहेलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आपका स्टेमिना इंप्रूव हुआ तो आप बढ़िया वर्कआउट कर सकते हैं। जब बढ़िया वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी और बॉडी अच्छे से प्रिपेयर होगी तो आपकी टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी। क्लियर है? हाँ, बीच बीच में आपका डायनेमिक वर्कआउट चलेगा। फिर बीच बीच में आपका जैसे आप थोड़े से पुराने हो जाओगे उसके बाद आपकी जो स्टेपिंग है, स्टेपिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो फिजिकल वाले बच्चे हैं, उनकी स्टेपिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपका स्टेप लंबा कैसे हो, आप अच्छे स्टेप कैसे रख सको। ये सारी प्रैक्टिस अब आपको धीरे धीरे कराई जाएगी। कुछ दिन बाद आपकी रिले प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। रिले में भी आपकी स्प्रिंट की प्रैक्टिस होगी कि भाई 4-4 लड़के ट्रैक पे खड़े कर दिए, लगातार स्प्रिंट पे स्प्रिंट चल रहे हैं। वो फिजिकल वालों के लिए होगा, रिटर्न वालों के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहता है रनिंग का शेड्यूल, ठीक। रिटर्न वालों का केवल एक टाइम चल रहा है, फिजिकल वालों का 2 टाइम चलेगा। लेकिन फिजिकल वालों का सुबह केवल नॉर्मल वर्कआउट होगा और शाम को हार्ड वर्कआउट होगा। क्लियर है? हाँ, रिटर्न एग्जाम की क्लासेस में समझा दे रहा हूं। रिटर्न एग्जाम की क्लासेस सुबह 7 बजे से शुरू होंगी, जो कि अभी नहीं हो रही है, सिर्फ 2 या 3 दिन की बात और है। बस अपने एक टीचर के साथ थोड़ी सी दुर्घटना हो गई है, उनको दिक्कत हो गई, ईश्वर से प्रार्थना करना कि वो जल्दी सही हो जाए। अभी अपने जो दीपू बाइक के उनके हालचाल पूछ लेना एक बार। और अपने जो देव सर थे वो छुट्टी पे गए हुए थे 2 दिन के लिए। कल की छुट्टी हो गई, आज की छुट्टी हो गई, कल से वो रेगुलर आएंगे। कल संडे पड़ गया, परसों से रेगुलर आएंगे और अपने धर्मेंद्र सर भी रेगुलर आएंगे। और जब तक हमारे दीपू सर ठीक होके नहीं आ जाते उनकी जगह दूसरे टीचर अभी आने वाले हैं। अगर मॉर्निंग की 7 बजे की क्लास नहीं भी लेंगे तो 8-9 बजे से जो भी रहेगा टाइम तुमको बता दिया जाएगा। और जैसे ही अपने दीपू सर सही होके आ जाएंगे तो आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल मिल जाएगा फिक्स कि भाई इतने से इतने बजे तक इसकी क्लास होगी, इतने से इतने बजे तक इस सब्जेक्ट की क्लास होगी, ये टीचर लेंगे। वो आपको लिस्ट बना के प्रॉपर मिल जाएगी। क्योंकि जो बच्चे मेरे पास आ चुके हैं वो बच्चे लगभग मेरे पास 5-6 महीने तो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। 5-6 महीने तो मेरे पास रहेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा 1 साल से पहले के पहले सिलेक्शन सबके हो जाएंगे। लेकिन बशर्ते आप जो मेरी बात मानोगे तब। अगर बात नहीं मानोगे तो आप, भगवान भी आपका सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। जो मेहनत करेगा सिलेक्शन सिर्फ उसी का होता है। तो भगवान भी उसी को देता है जो शिद्दत से मेहनत करता है। ध्यान रखना, अगर आप एक कोने में पड़े हुए हो और आपके बगल में खाना रखा हुआ है तो वो खाना उड़ के आपके मुंह में नहीं जाएगा। आपको पहले एक थाली सरका के अपने पास लानी पड़ेगी, हाथ से उठाना पड़ेगा, उसके बाद मुंह में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, ईश्वर आपको आपके पास तक ले जा सकता है, चीजें आपके अंदर समाहित नहीं कर सकता। इतनी मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। और जो आलसी लोग होते हैं बेटा, ध्यान रखना, कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए यहां पे आए हो, आलस त्याग दो। क्या त्याग दो? आलस त्याग दो। और दूसरी चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है, उसको त्याग दो, वो है एक्सक्यूजेस देना। क्योंकि जो बंदा एक्सक्यूजेस दे रहा है यानी कि वो इंसान आलसी है, बचना चाहता है चीजों से, तो वो बंदा भी कभी सफल नहीं हो सकता। कि जो जैसे ग्राउंड का टाइम हुआ, सर ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठिकाना, जबकि उसको समस्या नहीं है। अगर वास्तविक समस्या है तो आप मत जाओ कि भाई आप बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे हो, तब मत जाओ। अगर आपको लगता है कि आप दौड़ नहीं पा रहे हो लेकिन चल सकते हो तो ग्राउंड आओ, ग्राउंड पे चलो। समझ में आ रहा है? आप शूट नहीं लगा पा रहे हो तो एटलीस्ट वार्म अप करो, और वार्म अप भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट पैदल चलो। क्लियर है? एक कहावत है कि अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं तो आप पैदल चलें, पैदल नहीं चल पा रहे तो रहेंगे लेकिन रुके ना रहें। क्योंकि जिस दिन आप रुक गए उस दिन आपकी प्रोग्रेस खत्म, आगे बढ़ना खत्म। और जिस दिन आगे बढ़ना खत्म, इंसान डेड। देखता है उसमें सीपीआर चलता है, एक वो ऊपर जाती है, लाइन नीचे आती है, सांस चलती है तो दिल की धड़कन चलती है उसमें सीपीआर में। तो जिस दिन वो लाइन सीधी चलने लगती है इसका मतलब क्या होता है? इंसान। तो तुम लोग जिंदा हो, अभी क्या हो? जिंदा हो।
तो एक्टिविटी में शामिल रहो, पढ़ाई करो, फिजिकल करो, ठीक है। सोचो ईश्वर ने कितने ऐसे लोग बनाए, ऐसे पता नहीं जो भी हुआ उनके साथ, कि किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। भगवान ने तुम्हें संपूर्ण बनाया है, सारी पूरी बॉडी दी है, सारे अंग दिए हैं, अच्छा दिमाग दिया है और अच्छे माँ बाप दिए हैं जिन्होंने तुम्हें यहां तक भेजा है। अगर उसके बाद भी तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो यार, बताओ, तो तुमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है, तुमसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें क्या क्या दिया है? संपूर्ण शरीर दिया, अच्छा शरीर दिया ना, अष्टपुष्ट एकदम, किसी की कोई हड्डी